हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। 9 अप्रैल शिफ्ट टू जेई मेंस 2024 इसी साल का आपका क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक ऐसा चैप्टर जो स्कोरिंग भी है और जेई मेंस आपको हर एक शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से पूछता है और स्कोरिंग भी है और क्वेश्चन मतलब बन भी जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है, क्वेश्चन आपसे बनने वाला भी होता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर समझिए कि इस क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन इजी कब बनेगा जब आप सही फार्मूला सही सब्स्टिट्यूशन करोगे। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट किसका है, क्वेश्चन कुछ पार्ट है इनवर्स ट्रिगो का और कुछ पार्ट है इंटीग्रेशन का, और 90% क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिगो का, क्योंकि सबसे पहले आपको इतना को सिंप्लीफाई कर लेना है और लास्ट में आपको इंटीग्रेट कर देना है। ओके, तो क्वेश्चन इजी है लेकिन सही फार्मूला लगाने के बाद, सही सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। ओके, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले आपको कहां जाना है और किस पे ध्यान देना है। तो आपको ध्यान देना है इस पे, इतना पे ध्यान देना है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, जब भी हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं और हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग x का वैल्यू क्या पुट करते हैं, तो a cos 2 थीटा ये सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। उसके बाद क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस एक्स और यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1। सो हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो cos 2 थीटा पुट करेंगे। ओके, तो ये तो पता चल गया कि x का वैल्यू ये पुट करेंगे और इतना को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे क्या आता है और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे जो भी आएगा। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, cos पहले पूरा को लिख रहा हूं मैं। cos यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cot इनवर्स और यहाँ पे रूट 1 माइनस कितना, तो cos 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना cos 2 थीटा दिस। राइट, अब आपके पास दो फॉर्मूला, पहला कि 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, एंड देन 1 प्लस cos 2 थीटा वो क्या होता है, तो आपके पास होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला रूट के अंदर में आपको पुट कर देना है। यहाँ पे cos, यहाँ पे दिस और यहाँ पे आपको रूट डालना है। यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। राइट, 2 से 2 क्या हो गया आपका, ये पूरा में रूट है, ये रूट आपका है ना, ये रूट यहाँ तक नहीं है, ये रूट आपका यहाँ तक है। राइट, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। रूट हट जाएगा तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं cos ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे 2 cot इनवर्स और ये क्या हो जाएगा tan थीटा। बहुत बेसिक सा स्टेप था। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पे cot इनवर्स दिख रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे भी cot लिख दूं तो बात बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, cot लिख देना है और पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूं, हालांकि ये सब तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो सबको पता है। cot पाई बाई 2 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास tan थीटा। राइट, अब इसके बाद तो बहुत बेसिक सा हो गया। cot इनवर्स cot पाई बाई 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। और इसके बाद क्या कर लेंगे, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 कितना हो जाएगा पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा। और cos पाई माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा, तो cos 2 थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, cos क्या हो जाएगा, मतलब बाहर क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, तो इतने को सिंप्लीफाई करते करते भाई हम यहाँ तक पहुंच चुके। अच्छा, cos 2 थीटा का वैल्यू ही तो हमने x माना था, मतलब ये पूरे का जो वैल्यू है ना, ये पूरे का जो वैल्यू है ना वो माइनस एक्स के इक्वल है। तो आपको इंटीग्रेट किसको करना है, सो आपको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे लिखिए 1/4, यहाँ पे लिखिए 3/4 और पूरे का एक्सप्रेशन, जो पूरा एक्सप्रेशन था उसका वैल्यू आपका a आ गया। इसी को इंटीग्रेट करना है, माइनस बाहर निकालिए और x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे हम लिमिट भी पुट कर देंगे, लोअर एंड अपर। राइट, इसके बाद आपको क्या करना है, -1/2 बाहर कर लेना है। पहले अपर लिमिट पुट कर लीजिए, यानी कि 3/4 यहाँ पे लिखेंगे होल स्क्वायर, -1/4 यहाँ पे होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस। ये हो जाएगा 9/16 -1/16, ठीक है, विच इज इक्वल टू -1/2 इंटू 8/16 यहाँ गया, विच इज इक्वल टू -1/4। ये हमारा आंसर आ गया। देखो -1/4, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 90% क्वेश्चन था ना आपका इनवर्स ट्रिगो का, और लास्ट में छोटू सा था मतलब इंटीग्रेशन का। इतना आसान सा प्रॉब्लम था। थैंक यू।